नामस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी शिप पर अलग अलग तरह के अलार्म्स के बारे में। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो समुद्र में जाने का सपना देखते हैं या फिर जिनके परिवार वाले या दोस्त मर्चेंट नेवी मैन हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, समुद्र में जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन अलार्म्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जनरल अलार्म की। दोस्तों, ये अलार्म टैप बजता है जब शिप पर कोई सीरियस सिचुएशन होती है, जिसके लिए सारे क्रू मेंबर्स को तुरंत अपने ड्यूटी स्टेशंस पर पहुंचना जरूरी होता है। यह कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि आग लगना, शिप का किसी दूसरी शिप से टकराना या फिर किसी और खतरनाक सिचुएशन का होना। जब यह अलार्म बजता है तो पूरी शिप पर एक अजीब सी घंटी बजने लगती है, जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। साथ ही साथ शिप की लाउड स्पीकर पर भी अनाउंसमेंट होता है कि जनरल अलार्म, जनरल अलार्म। यह सुनते ही सारे क्रू मेंबर्स को बिना देर किए अपने ड्यूटी स्टेशंस पर पहुंचना होता है, क्योंकि यह अलार्म तभी बाजता है जब सिचुएशन बहुत सीरियस होती है और हर सेकंड प्रीशियस होता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट अलार्म्स के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट अलार्म की, जिसका नाम है फायर अलार्म। यह अलार्म शिप पर एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह अलार्म तब बजता है जब शिप पर कहीं आग लग जाती है। आग लगने की सिचुएशन में यह अलार्म सबसे पहले क्रू को अलर्ट करता है। समुद्र में आग लगना एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है, क्योंकि यहाँ आग बुझाने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और हेल्प भी तुरंत नहीं पहुंच सकती। इसलिए क्रू को खुद ही आग बुझाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जब यह अलार्म बजता है तो शिप पर एक अलग तरह की घंटी बजने लगती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि शिप पर आग लगी है। यह घंटी इतनी लाउड होती है कि शिप के हर कोने में सुनाई देती है। साथ ही साथ लाउड स्पीकर पर भी अनाउंसमेंट होता है कि फायर ऑन बोर्ड, फायर ऑन बोर्ड। यह अनाउंसमेंट क्रू को तुरंत एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। यह अनाउंसमेंट सुनते ही सारे क्रू मेंबर्स को तुरंत अपने फायर स्टेशंस पर पहुंचना होता है, जहां उन्हें आग बुझाने के लिए ट्रेनिंग दी गई होती है। हर क्रू मेंबर को पता होता है कि उनका रोल क्या है और उन्हें क्या करना है। फायर अलार्म बजते ही शिप पर एकदम से टेंशन का माहौल बन जाता है और सभी लोग आग पर काबू पाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। यह एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है और सबको मिलकर काम करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान गलती से शिप से समुद्र में गिर जाए तो क्या होगा? यह एक बहुत ही भयानक सिचुएशन होती है, क्योंकि समुद्र में अकेला इंसान बहुत ही हेल्पलेस होता है। इसीलिए हर शिप पर मन ओवरबोर्ड अलार्म होता है, जो कि तब बजता है जब कोई इंसान शिप से गिर जाता है। यह अलार्म एक खास तरह की घंटी की आवाज होती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि कोई इंसान समुद्र में गिर गया है। अलार्म बजते ही शिप के क्रू मेंबर्स तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। एक टीम तुरंत उस जगह पर पहुंचती है जहां से इंसान गिरा है और उस ढूंढने की कोशिश करती है। दूसरी टीम लाइफ बोट्स को लॉन्च करने की तैयारी करती है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे अलार्म की जो शिप की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, नेविगेशन अलार्म। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह अलार्म शिप की नेविगेशन सिस्टम से जुड़ा होता है। नेविगेशन सिस्टम शिप को सही रास्ता दिखाने का काम करता है। अगर नेविगेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो शिप गलत डायरेक्शन में जा सकती है या किसी दुर्घटना का शिकार हो सकती है। नेविगेशन अलार्म टैप बजता है जब नेविगेशन सिस्टम में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, जैसे कि जीपीएस सिग्नल के चला जाना, रेडार का काम न करना या फिर कंपास का डायरेक्शन गलत बताना। अलार्म बजते ही शिप का कैप्टन और ब्रिज टीम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि शिप को चलाने के लिए इंजन का कितना बड़ा रोल होता है। इंजन ही तो शिप को आगे बढ़ाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंजन में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा? इसी खतरे से बचने के लिए शिप में मशीनरी स्पेस अलार्म होता है। यह अलार्म टैप बजता है जब इंजन रूम या मशीनरी स्पेस में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। यह प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, जैसे कि इंजन का ओवरहीट होना, ऑयल लीक होना या फिर कोई और मैकेनिकल फेलियर। मशीनरी स्पेस अलार्म बजते ही शिप की इंजीनियर्स तुरंत एक्शन में ना जेट हैं। वो इंजन रूम में पहुंचते हैं और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर प्रॉब्लम सीरियस हुई तो वो इंजन को बैंड कर देते हैं और शिप को इमरजेंसी पावर सप्लाई पर शिफ्ट कर देते हैं। दोस्तन,
अब बात करते हैं एक ऐसे अलार्म की जिसके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मशीनरी स्पेस CO2 अलार्म। ये अलार्म टैप बजता है जब इंजन रूम या मशीनरी स्पेस में CO2 गैस लीक हो जाती है। CO2 गैस ह्यूमंस के लिए बहुत खतरनाक होती है। ज्यादा CO2 इनहेल करने से इंसान बेहोश हो सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए जब मशीनरी स्पेस CO2 अलार्म बजता है तो ये समझा जाता है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। अलार्म बजते ही इंजन रूम में काम कर रहे सारे इंजीनियर्स को तुरंत बाहर निकल आने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इंजन रूम को पूरी तरह से सील्ड कर दिया जाता है ताकि CO2 गैस बाहर न आ सके। फिर स्पेशल टीम CO2 गैस डिटेक्टर्स और ब्रीदिंग apparatus के साथ इंजन रूम में जाती है और लीक को ढूंढती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मर्चेंट नेवी शिप्स का काम होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। यह शिप्स दुनिया भर के पोर्ट्स के बीच एक लाइफलाइन का काम करते हैं और इनका रोल ग्लोबल ट्रेड में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह सामान अलग अलग तरह का हो सकता है, जिसमें कुछ सामान ऐसे भी होते हैं जो डेंजरस होते हैं, जैसे कि केमिकल्स, एक्सप्लोसिव्स या फिर फ्लेमेबल लिक्विड्स। इन हैजर्डस मटेरियल्स को हैंडल करना और ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन डेंजरस गुड्स को शिप के कार्गो होल्ड्स में रखा जाता है। कार्गो होल्ड्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये इन हजार्डस मटेरियल्स को सेफली स्टोर कर सकें। कार्गो होल्ड्स वो जगह होती हैं जहां पर सामान स्टोर करके रखा जाता है। ये होल्ड्स स्पेशली इंसुलेटेड और वेंटिलेटेड होते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। कभी कभी ऐसा होता है कि कार्गो होल्ड्स में रखे डेंजरस गुड्स से गैस लीक हो जाती है। ये लीक्स बहुत ही डेंजरस हो सकती हैं और इन्हें तुरंत कंट्रोल करना जरूरी होता है। अगर ये गैस लीक CO2 गैस हुई तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। CO2 गैस न सिर्फ एस्फिक्सिएशन का कारण बन सकती है, बल्कि ये फायर सप्रेशन सिस्टम को भी एक्टिवेट कर सकती है। इसीलिए शिप में कार्गो स्पेस CO2 अलार्म होता है, जो कि तब बजता है जब कार्गो होल्ड्स में CO2 गैस लीक हो जाती है। ये अलार्म क्रू को तुरंत वार्न करता है ताकि वो जल्दी से जल्दी एक्शन ले सकें। अलार्म बजते ही शिप के क्रू मेंबर्स तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। उनका पहला काम होता है कि वो सिचुएशन को असेस करें और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। फिर स्पेशल टीम CO2 गैस डिटेक्टर्स और ब्रीदिंग apparatus के साथ कार्गो होल्ड्स में जाती है और लीक को ढूंढती है। यह टीम स्पेशली ट्रेंड होती है ताकि वो इस तरह की डेंजरस सिचुएशंस को सेफली हैंडल कर सकें। दोस्तों, ये अलार्म सुनने के बाद तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। इमेजिन आप एक शिप पर हैं और अचानक से ये अलार्म बजने लगता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी भी क्रू मेंबर के लिए सबसे ज्यादा डरावनी होती है। अबैंडन शिप ऑर्डर अलार्म। ये अलार्म टैप बजता है जब शिप किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाती है जहां से बचना मुश्किल लगता है। ये अलार्म एक फाइनल वार्निंग होती है कि अब शिप को छोड़ना ही पड़ेगा। ये मुसीबत कुछ भी हो सकती है, जैसे कि शिप का डूबना या फिर शिप में आग लगना। ऐसे सिचुएशंस में टाइम की अगेंस्ट रेस होती है और हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, या फिर शिप का किसी चट्टान से टकरा जाना। ये सब चीजें शिप के लिए बहुत डेंजरस होती हैं और इन सिचुएशंस में जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ता है। जब सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि शिप को बचाना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो कैप्टन अबैंडन शिप ऑर्डर देता है। कैप्टन का ये डिसीजन क्रू मेंबर्स की सेफ्टी के लिए होता है। ये ऑर्डर देते ही अबैंडन शिप ऑर्डर अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म एक लाउड और डिस्टिंक्ट बेल की तरह होता है जो सबको अलर्ट कर देता है। ये अलार्म एक अलग ही तरह की घंटी की आवाज होती है जिसे सुन के हर किसी की सांसें थम जाती हैं। क्रू मेंबर्स को तुरंत एक्शन लेना पड़ता है और अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ती है। अलार्म बजते ही सारे क्रू मेंबर्स को अपनी लाइफ जैकेट्स पहनकर लाइफ बोट्स में पहुंचने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। यह प्रोसेस बहुत ही सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड होता है। क्रू मेंबर्स लाइफ बोट्स में बैठकर शिप से दूर चले जाते हैं और हेल्प का इंतजार करते हैं। यह एक बहुत ही टेंस और इमोशनल मोमेंट होता है, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले आती है। दोस्तों, आज की समय में समुद्री डकैती और आतंकवाद एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। मर्चेंट नेवी शिप्स को भी इन खतरों का सामना करना पड़ी रहता है। ऐसी खतरे से निपटने के लिए हर शिप में शिप सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम होता है। ये अलार्म सिस्टम शिप पार लागे CCTV कैमरास, मोशन सेंसर्स और डोर अलार्म से जुदा होता है। अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन शिप में घुसने की कोशिश करता है या फिर शिप पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है, तो ये अलार्म सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अलार्म बजते ही शिप की सिक्योरिटी पर्सनल तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। वो सिचुएशन का जायजा लेते हैं और जरूरत पड़ने पर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं।
शिप सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम की मदद से शिप और क्रू मेंबर्स को समुद्री डकैती और आतंकवाद के खतरों से बचाया जाता है। दोस्तों, ये द मर्चेंट नेवी शिप पर अलग अलग तरह के अलार्म्स। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इन अलार्म्स के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। समुद्र में जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन ये बहुत एडवेंचरस और एक्साइटिंग भी होती है। मर्चेंट नेवी में काम करने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ह्यूमन जरूरी सामान पहुंचाते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।